चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी निकाय को 200 कैलोरी ऊष्मा दी गई तथा निकाय पर 210 जूल कार्य भी किया गया। यदि 50 कैलोरी ऊष्मा का चालक द्वारा विनाश हो तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। बच्चों, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि जब एक ऐसे निकाय को जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो ऊष्मा दी जाती है। जब एक ऐसे निकाय को जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, अगर ऐसे निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस निकाय को हमने Q ऊष्मा दी है तो इस ऊष्मा का एक भाग तो निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, यानी कि निकाय हमें कार्य करके देगा, और इसका शेष भाग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में व्यय हो जाएगा। अतः जब भी हम किसी निकाय को Q ऊष्मा देते हैं तो उसका एक भाग हमें कार्य के रूप में और उसका निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में लग जाता है। बच्चों, अगर वहां पर किसी प्रकार की हानि भी हो रही हो, जो कि यहाँ पे हो रही है, तो जो बच्चों हानि कहाँ से होगी? जो ऊष्मा हम देंगे उसी ऊष्मा का कुछ भाग जो है हानि के रूप में भी निकलेगा, यानी हानि होगी, तो यहाँ पर इसे भी जोड़ दिया जाएगा। तो बच्चों, ये है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। जो भी ऊष्मा दी जाती है, जितनी भी ऊष्मा एक निकाय को दी जाती है, उसी ऊष्मा का एक भाग कार्य के रूप में, एक भाग आंतरिक ऊर्जा के रूप में, और अगर कोई हानि हो रही है तो उसी ऊष्मा का कुछ भाग जो है हानि होगा। अतः Q बराबर डेल्टा U प्लस W, यह ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। अगर वहां पर किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है तो, ऊष्मा की हानि नहीं हो रही है तो, अगर हानि हो रही है तो हानि को भी जोड़ा जाएगा। बच्चों, हमें चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना होता है। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। देखिए बच्चों, ऊष्मा के लिए हम क्या चिन्ह यूज करते हैं? बच्चों, अगर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, अगर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है तब तो हम ऊष्मा को धनात्मक लेंगे। लेकिन अगर निकाय से ऊष्मा ली जा रही हो, बाहर आ रही हो, तो हम उसे ऋणात्मक लेंगे। अतः बच्चों, चिन्ह परिपाटी क्या कह रहा है कि निकाय को दी गई ऊष्मा धनात्मक होती है और निकाय से दी गई ऊष्मा ऋणात्मक होती है। चलिए बच्चों, अब हम कार्य के लिए लिख लेते हैं कि कार्य के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। बच्चों, अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि निकाय हमें कार्य करके दे रहा है, उस कार्य को हम धनात्मक लिखेंगे, धनात्मक लेंगे। और अगर निकाय पर कार्य किया जाता है बच्चों, अगर निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो उसे हम ऋणात्मक लेंगे। बच्चों, बात होती है जब आंतरिक ऊर्जा की, तो अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें, अगर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तब हम उसे धनात्मक लेंगे, और अगर आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी बच्चों तो हम उसे ऋणात्मक लेंगे। अतः बच्चों, आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन में जो चिन्ह है वह हमें बताएगा कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है कि आंतरिक ऊर्जा में कमी आ रही है। अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक है, अतः आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है।
और अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें ऋणात्मक मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे आंतरिक ऊर्जा में कमी आई है। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से जब प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है। बच्चों, प्रश्न कहता है कि निकाय को 200 कैलोरी उष्मा दी गई, निकाय को उष्मा दी जा रही है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा बच्चों, x बराबर, इसे मुझे से निकलने दीजिए, बदलने दीजिए। x बराबर हो जाएगा बच्चों 200 कैलोरी, x बराबर हो जाएगा 200 कैलोरी। हमें इस उष्मा को जूल के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, तो Q बराबर हो जाएगा 200 गुणा 4.2, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल। अतः यहाँ पे उष्मा बराबर हो गया 840 जूल। निकाय को इतनी उष्मा दी गई है, क्योंकि निकाय को उष्मा दी गई है तो हम इसे ध्यान रख लेंगे। अब बच्चों आगे देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, निकाय पर निकाय पर 210 जूल कार्य भी किया गया, यानी यहाँ पर निकाय पर कार्य किया जा रहा है, अतः यहाँ पे हम कार्य को ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक लिया जाएगा। और अब देखिए बच्चों, जो उष्मा दी गई है इसमें से 50 कैलोरी उष्मा जो है चालन द्वारा नष्ट हो गई है, अतः यहाँ पे उष्मा की हानि क्या है बच्चों, यहाँ पे उष्मा की हानि है HL बराबर 50 कैलोरी, और क्योंकि ये कैलोरी में है तो पहले इसे जूल में परिवर्तित कर लीजिए। 50 गुणा 4.2 जो कि हमें मिलेगा 210 जूल, 210 जूल। चलिए बच्चों, अब वक्त है अपने मूल अवधारणा को इस्तेमाल में लाने का, जो कि है कि दी गई उष्मा किसके बराबर होगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कार्य, और अगर वहां पे कोई हानि है तो उसे भी लिखा जाएगा। अब बस हमें मान रखना है और उत्तर प्राप्त करना है। बच्चों, कितनी उष्मा दी गई है, 840 उष्मा दी गई है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है, और बच्चों यहाँ पे जो कार्य है तो ऋणात्मक है, यानी हम लिखेंगे -210, क्योंकि निकाय पर हमने काम किया है। और यहाँ पे उष्मा की हानि कितनी है बच्चों, 210। तो ये जो -210 है और ये जो +210 है, ये तो निरस्त हो जाएगा, अतः यहाँ पे डेल्टा U बराबर हमें मिल जाएगा 840 जूल। डेल्टा U बराबर 840 जूल। अतः आंतरिक ऊर्जा में कितने का परिवर्तन हुआ है बच्चों, आंतरिक ऊर्जा में 840 जूल का परिवर्तन हुआ है। और क्योंकि ये परिवर्तन धनात्मक है, अतः आंतरिक ऊर्जा में क्या हुआ होगा, वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि बच्चों, 840 जूल का वृद्धि हुआ है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।